अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 20.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, हमें डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से सॉल्व करना है और हमें एक चीज़ दी हुई है कि रूट्स क्या इक्वल है। रूट्स क्या इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। ये हमने लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें a हमारे पास क्या है भाई, m+1 है। b हमारे पास क्या है, 2m+3 है। और c हमारे पास क्या है, 2m+3। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। b² मतलब 2m+3 का स्क्वायर। ठीक है, -4a है मेरे पास m+1, c है मेरे पास 2m+3। ठीक है, ये 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 कर दिया, और ये m+3 के ऊपर स्क्वायर था तो ये मैंने इसके ऊपर लिख लिया। ये हो गया 4। अगर मैं 4m और 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4m+4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2m+3। अब इधर मैं लगा सकती हूँ फार्मूला। कौन सा फार्मूला, मैं यहाँ लिख देती हूँ a + b का होल स्क्वायर का। मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि फार्मूला आप लोग जब भी लगाएं तो साइड में ज़रूर मेंशन करिएगा कि कौन सा फार्मूला लगाया। ठीक है, तो यहाँ मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया जो कि हुआ a² + 2ab + b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 4m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब 4m 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 8m² आ गया। ये आ गया 4 3 = 12m। फिर 4 2 से होगा, 4 2 = 8m + 4 3 = 12। ठीक है, इधर आ जाओ तो m² + 6m + 9। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर दें। 8m², ये ऐड हो रहा है तो ये हो गया 20m + 12। अब 4 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4m², 6 4 = 24m, 9 4 = 36। ठीक है, माइनस इसको भी खोल दें। माइनस की वजह से अंदर के सारी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस आ गया। अंदर सारे प्लस थे तो मैंने सारे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब 4m² और ये m² क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। ये 4 है और ये 8 है, तो और ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस माइनस होता है। 8 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया 4m²। अब 24 और 20 है तो ये क्या आ गया, +4m। ये 36 - 12 है तो ये आ जाएगा +24। ठीक है, आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों को प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो या कोई मसले मसाइल हो ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में जो भी जिस साइन के साथ भी नंबर लिखा हो ना, वो कैलकुलेटर में डालें आंसर। जैसे आप प्लस का 4 डालें, माइनस का 8 डालें तो -4 आएगा। तो फिर इस तरह आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अब हमें गिवन क्या है, फॉर इक्वल रूट्स हमें गिवन है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। यानी कि ये क्या है, मेरे पास 0 है। यानी कि ये जो पूरी वैल्यू गिवन है, मतलब जो मैंने अभी इक्वेशन निकाली है, ये किसके बराबर है, 0। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें से मैं -4 कॉमन ले लेती हूँ ताकि जो m² है वो मेरा प्लस हो जाए। जब मैंने -4 कॉमन लिया तो ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे खाली m² बचा। माइनस की वजह से ये साइन क्या हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और 4 बाहर चला गया कॉमन तो ये क्या हो गया, m हो गया। फिर माइनस क्योंकि बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो गया। और 4 के टेबल में 26 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ये बात समझ में आई। मल्टीप्लाई करके रीचेकिंग भी कर लें। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो -4m² आएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस +4m आएगा। ये रहा +4m। जब मैं इसको इससे करूँगी तो माइनस माइनस +24 आएगा, तो ये +24। जब मैं माइनस कॉमन बाहर लेती हूँ ना तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके साथ माइनस था प्लस हो गया, इसके साथ प्लस था माइनस हो गया, इसके साथ प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, अभी इस पे फार्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा है क्योंकि 6 जो है वो किसी चीज़ का, किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ है तो 6 बनता क्या हो गया, 6 हो गया। फिर इसको अगर ब्रेक डाउन कर लें तो 2 3 = 6। अब ये 2 और 3 आ गया मेरे पास, ब्रेक हो गया।
अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीच में 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब m के साथ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। 3 में से 2 को माइनस कर दूंगी तो 1 आ जाएगा। तो यही काम हम करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये -4 को उधर जगह 0 कर देते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन बच गया। अब इस पर हम फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ फैक्टर बनाए, ब्रेकिंग मिडिल टर्म, वो अप्लाई कर देते हैं। 3 - 2। अच्छा, क्योंकि 3 बड़ा है और यहाँ पे बीच में मुझे माइनस का साइन चाहिए, तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाऊंगी। और 2 के साथ मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 3 में से 2 को माइनस करना है, और माइनस प्लस मुझे पता है माइनस होता है। ठीक है, अगर मैं 2 के साथ भी माइनस लगा दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए और 2 क्या हो जाता, 5 हो जाता, प्लस हो गया। अच्छा, अब आपको पता है फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इन 2 में से कॉमन लेते हैं। इसमें से मैंने m कॉमन लिया तो यहाँ पे m - 3 बचा। इसमें से कुछ भी कॉमन 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे m बचा, और 2 के टेबल में से 3 नंबर पे आता है तो 3 बचा। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, दोनों सेम नहीं, समझो आपका आंसर गलत है। यहाँ पे खाली बचा m और दूसरे वाले में खाली क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब क्या मैं कर सकती हूँ भाई, अब मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि आइदर ये भी 0 के बराबर है और m+2 भी मेरा बराबर है किसके, 0 के। तो ये 3 उधर -3 उधर चला गया, +3 हो गया, और ये 2 + 2 उधर चला गया, -2 हो गया। तो ये मेरे पास m की क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। ये मुझे निकालनी थी m की वैल्यू। उसमें मेरा क्या हुआ, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी यही करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसमें भी ये बोला कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो इसमें a मेरे पास क्या है, 9 है, b मेरे पास क्या है, m है, और c मेरे पास क्या है, 16 है। और ये फार्मूला लगाऊंगी डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। b² मतलब m का स्क्वायर -4a और c, ये तो हो गया m²। अब मल्टीप्लाई करना है इन सबको आपस में, 16 × 4 × 9, 16 × 4 × 9, ये हो गया 576। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ है, रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए ये 0 के बराबर है, यानी m² - 576 बराबर है किसके, 0। अगर मैं इधर आ जाऊँ, m² इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, 576। अब इन दोनों को स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी। जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये तो m हो गया, और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास आ गया 24। तो रूट जब हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो ये m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, +-24। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशंस आर रियल। रियल कब होते हैं, या तो ग्रेटर देन 0 हो या 0 हो। ठीक है, जब लेस देन 0 होगा तो वो रियल नहीं होता, वो नॉन रियल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, फिर उस पर रियल वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे और शो करना है कि रूट्स क्या है, रियल है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है। तो इसमें a मेरे पास क्या है, 1 है, b मेरे पास क्या है, -2k + 1/k, और c मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। b का स्क्वायर मतलब -2k + 1/k का स्क्वायर। ठीक है, सही है, -4, a है मेरे पास 1, c है मेरे पास 3। अच्छा, ये -2 के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। जब मैं -2 के ऊपर स्क्वायर करूंगी तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये फॉर्मूले से खुलेगा, अभी हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं, ये हो गया 4 3 12। ठीक है, इस पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, इधर लिख लेते हैं फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है a² + 2ab + b²। ठीक है, मैं यहाँ अप्लाई करूँगी तो हो जाएगा 4k² +
2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/k का स्क्वायर, और ये साथ क्या है -12। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा भाई, k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर -12। अब ये 4 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4/k स्क्वायर -12। अब ये 8 और 12 आपस में क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो कर दें भाई। 8 में से 12 माइनस किया, -4 आ गया। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, 4 चला गया और इधर -1। अब मैं इसको देख रही हूँ कि इसको अगर मैं फॉर्मूले में बंद करना चाहूँ, क्योंकि हमें कंडीशन बनानी है कि इक्वेशन क्या है, रियल है, तो रियल के लिए हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में बंद करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी हमने ऊपर भी लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो है, लेकिन बीच में 2 नहीं है, वो भी प्लस का या माइनस का, हम कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 बनाती हूँ, 2 कैसे बनाएंगे भाई, अगर मैं एक काम करूँ, ये -1 ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं +2 और -2 ले लूँ। जब ज़ाहिर है ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद मैं ये -2 इनके बीच में लिख दूँ फॉर्मूले के लिए, और जो ये वाला +2 और -1 था इनको आपस में ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा +1। ये 4 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इस पे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूले में बंद हो रहा है, जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 2a और b यानी k और 1/, तो k तो कैंसिल हो जाएगा तो खाली 2 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/k का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं। तो यह है हमारे पास 4k माइनस 1/k का स्क्वायर और +1, ठीक है। तो ये खोलेंगे तो k स्क्वायर -2 प्लस 1/k स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है वही मेरे पास वैल्यू आ गई। तो मैंने इसको क्या किया, फॉर्मूले में बंद कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मेरा डेल्टा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या गिवन है, अब मुझे गिवन है भाई ये कि रूट इक्वेशन क्या है, रियल है। इक्वेशन आर रियल। अगर इक्वेशन रियल है तो डेल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। नीचे मैंने साइन ये इसलिए लगाया है क्योंकि जब 0 होता है डेल्टा हमारा तो भी रियल होता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो भी रियल होता है, तो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दिया साथ ही। यानी जो ये वाली इक्वेशन है मेरी, ये क्या हो जाएगी भाई, 4k माइनस 1/k का होल स्क्वायर प्लस 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो खाली मेरे पास k माइनस 1/k का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, मतलब रिक्वायर्ड शो हो गया कि अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू रखूंगी तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, रियल होगी। क्योंकि आप लोग प्रूफ करके भी चेक कर लिएगा कि अगर मैं इसमें कोई भी माइनस की वैल्यू रखूँ, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट वगैरह मत रखिएगा। अगर मैं यहाँ कोई भी माइनस की वैल्यू रखूंगी तो दायरे इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से हमेशा माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या है, +1 है, तो ये होल वैल्यू मेरे पास प्लस ही आएगी, यानी या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी ही आएगी। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, रियल है, यानी कि 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग को इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पे, जो कि है सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी सेम यही काम करना है। तो ए इसमें मेरे पास क्या है, 2 है ना, बी इसमें मेरे पास क्या है, 2
एल प्लस एम प्लस एन, और सी मेरे पास क्या है, एल प्लस एम। ठीक है, अब फिर वही अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर एल प्लस एम प्लस एन, यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a है मेरे पास ये, सी है मेरे पास एल प्लस एम। ठीक है, 2 का स्क्वायर अलग से कर दिया और एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर अलग से कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 ज़ा 8 एन एल प्लस एम। ठीक है, इस पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करो, साथ ही ये खोल लो, तो ये हो जाएगा 8nl माइनस प्लस माइनस 8nm। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट खोलो, तो ये हो जाएगा 4 से सब मल्टीप्लाई होगा, 4l स्क्वायर 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर 4 2 ज़ा 8lm 4 2 ज़ा 8mn 4 2 ज़ा 8nl, और वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 8nl और 8nm या mn। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं 8nl 8nl प्लस माइनस कैंसिल, 8nm 8nm या mn, एक ये प्लस माइनस ये भी सेम। यहाँ हमारे पास क्या बचा, 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8lm। अगर इन सब में से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 4l स्क्वायर सॉरी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और lm। अगर हम इसको अरेंज कर दें तो एल स्क्वायर बीच में lm लग दें, सॉरी lm 4 कॉमन लिया है तो 8 की जगह 8 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इधर से 8 डिवाइड बाई 4 2 होता है ना, और इधर एम स्क्वायर रख दूँ और एन स्क्वायर एंड में रख दूँ। ये मैंने इधर इसलिए ये किया है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फॉर्मूले में बंद हो रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, एल प्लस एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साथ क्या है, एन है। ठीक है, खोल के देख लें तो एल स्क्वायर प्लस 2l एम प्लस एम स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूले में बंद हो गया, और एन स्क्वायर साथ साथ इसके चल रहा है। ठीक है, ये डेल्टा है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि इक्वेशन क्या है, रियल है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है भाई, इक्वेशन क्या है, रियल है। अगर इक्वेशन रियल है तो डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वही तो जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है 4l प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से आके डिवाइड होके 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास खाली क्या बचा, l प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें मैं कुछ भी डालूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, रियल आएगी, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगी इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। इधर भी मैं कोई भी वैल्यू अगर पुट करूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आंसर हमेशा मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब रियल होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो करना है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या है, रैशनल है। रैशनल में आप सबको पता है रैशनल कब होते हैं, जब क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें इसको बनाना है सिंपल सॉल्व करके परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इधर a मेरे पास क्या है, l माइनस एम है, यहाँ पे b मेरे पास क्या है, m प्लस n माइनस l है, और c मेरे पास क्या है, माइनस n है। ठीक है, अब वही हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac
इसमें अप्लाई करेंगे m प्लस n माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 4a ये है और c है मेरे पास ये। ठीक है, इस पर मैं फार्मूला लगा दूँगी कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी नहीं है, इसको मुझे ये माइनस l है, तो ये अगर मैं इसको प्लस बनाऊँ तो मैं l को ऐसे लिख दूँ, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4n और l माइनस m। यहाँ हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब यहाँ हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर मतलब माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे इस माइनस को प्लस बनाया है तो हमेशा एल के साथ अब माइनस लगाना पड़ेगा। प्लस 2a क्या है एम बी प्लस 2b सी मेरे पास माइनस एल है प्लस 2c a है मेरे पास m। अब इधर आ जाएं तो 4 पहले l से मल्टीप्लाई होगा 4l और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 4nm। ठीक है, अब इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये l स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस 2mn, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2nl, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2lm, ये हो जाएगा 4nl और ये हो जाएगा माइनस 4nm। अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लें। ठीक है, एम एन और है, यहाँ पे एम एन और है, ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है तो माइनस 2m। एन एल और है, ये भी एन एल है तो ये प्लस 2nl और एल एम कोई भी नहीं है तो ये इधर ही हो गया। अब ये दोबारा फॉर्मूले बन कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा, सारी ये तीनों चीज़ें तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, लेकिन हमने तो नीचे प्लस लिखा है। कोई एक ऐसा मतलब वेरिएबल है जिसके साथ जो है माइनस है। अब वो कौन सा है, इन दोनों में देखें कॉमन कौन सा है, m है। तो यानी अगर मैं m के साथ माइनस लगा दूँ तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, m स्क्वायर हो गया, l स्क्वायर हो गया, l स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया 2mn, ये प्लस ही रहा 2nl, ये प्लस माइनस माइनस आ गया 2ll। तो ये मैंने क्या किया, माइनस लगा के अपना ऊपर वाला जो वो था उसको वेरीफाई कर लिया। अब मैं इसको बंद कर सकती हूँ फॉर्मूले में, माइनस m प्लस n और प्लस l का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। सही है, फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाए इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में मेरे पास a है a प्लस सी माइनस b, b है मेरे पास 2c और c है मेरे पास b प्लस सी माइनस a। ठीक है, अब मेरे पास मुझे वही डिस्क्रीमेंट का फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर माइनस 4a है मेरे पास a प्लस सी माइनस b और ये b प्लस सी माइनस a। ठीक है, अब इसको ओपन कर लिए तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर। अच्छा, 4 से सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, 4 से पहले ये सारा मल्टीप्लाई कर दें, एक ब्रैकेट। ठीक है, b प्लस सी माइनस a। अब जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं माइनस इधर ही रहने दें, 4a को पहले इन सबसे करें तो ये हो गया 4ab 4ac माइनस 4a स्क्वायर, फिर 4c को करें तो प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ac, फिर 4b को करें, माइनस का साइन है तो माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। ठीक है, अच्छा, इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दिया। पहले ऐसा करते हैं, सबको खोल लेते हैं। ठीक है, ये प्लस 4ac माइनस 4ac कैंसिल आउट हो रहा है,
-4bc प्लस 4bc कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसको खोल ले, माइनस के साइन के साथ सबके अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4c और ये भी कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास क्या बचा, 4a²। बीच में a भी है मेरे पास जो कि है -8ab। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, 4b²। इसको भी मैं फॉर्मूले में बंद कर सकती हूँ। कैसे बंद कर सकती हूँ कि a² और इधर b², 2 और b तो 4b² आ जाएगा, 2 और a तो 2a²। तो -2a क्या है, ये है, और b क्या है, ये है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 to the 4, 4 to the 8, माइनस का साइन a b, तो ये मेरे पास फॉर्मूले में बंद हो गया। 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं हमने, कौन सा लगाया, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जो का था a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो मैंने इसको a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूले बंद कर दिया। ये भी मेरे पास क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया मेरा पार्ट 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी है वैनिश। वैनिश का मतलब क्या है कि रूट क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, गायब हो जाए, यानी कि 0 हो जाए। ठीक है, और हमें p और q की वैल्यू निकालनी है और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके लिए कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या है भाई, उसी के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b प्लस b² -4ac/2a। ठीक है, अगर मुझे इसको 0 बनाना है, उन्होंने क्या बोला है, रूट क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो मुझे एक चीज़ पता है, कोई भी चीज़ ऊपर अगर ऐसे है 0/2 है तो ये 0 है। लेकिन अगर ये 2/0 है तो ये 0 नहीं है, ये इन्फिनिटी है, जो कि अनडिफाइंड कैलकुलेटर शो करता है। ये आप सबको पता है, अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर b को 0 ले लूँ, b को 0 ले लिया, a को मैं a रहने दूँ और c को भी 0 ले लूँ, मतलब अगर मैंने a को भी 0 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, a को भी अगर मैंने 0 ले लिया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो रूट क्या हो रहा है, वैनिश, यानी 0 नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, b को 0 लेना है और मुझे a को कोई और नंबर लेना है, या कोई a, मतलब अभी यहाँ पे मैं a लिखे रहने देती हूँ, और मुझे c को 0 लेना है और a जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 2 है, तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर इससे जो है वो हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास b 0 होगा तो ठीक है, c 0 होगा तो रूट हमारे पास वैनिश हो जाएंगे, लेकिन a जो है हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हमने ये कंडीशन बना ली। कब, जब रूट क्या हो, वैनिश, यानी कि 0 हो। ठीक है, a नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी दोनों 0 हो तो हमारे पास रूट क्या आ जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास a क्या है भाई, 1 है, b हमारे पास क्या है, 2p - 4 है, x की जो वैल्यू होती है b होती है, और c हमारे पास क्या है, -3q + 5। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और अगर मैं इसको इक्वेशन 2 बोल दूं और मैं क्या करूं, कंपेयर कर दूं इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि b भी हट जाएगा, यानी कि 2p - 4 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। b ये b की जगह मैं 0 की वैल्यू रख दूं तो 2p - 4 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, यानी कि p = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो p क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन 3 बोल दूं और इसको इक्वेशन 4 बोल दूं, ठीक है, और इसको कंपेयर कर दूं, कंपेयर 3 एंड 4, तो मेरे पास 4 क्या है भाई, -3q + 5, और c भी 0 के बराबर था तो ये 0 के बराबर हो गया।
ठीक है, माइनस की वजह से इसके अंदर के दोनों साइन क्या हो गए, तब्दील हो गए। अब 5 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब -3 जो है इधर क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 से आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5/3। तो ये मेरे पास क्यू आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, पी आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। इसमें आप ये जो पी और क्यू हमने निकाले हैं, ये पी और क्यू आप इस क्वेश्चन में पुट करके भी चेक कर लें, तो हमारे पास एक्स क्या आ रहा होगा, 0 आ रहेगा, मतलब वैनिश हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, शो दैट द रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन गिवन। ये मुझे इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन नहीं है, बेसिकली मुझे बनानी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आर रियल एंड दे कैन नॉट बी इक्वल अनलेस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। रियल का मतलब क्या होता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है कि उसमें ए बराबर हो, जब तक मतलब रियल नहीं होगा, जब तक ए बराबर नहीं होगा बी के, बी बराबर नहीं होगा सी के। सबसे पहले तो हम इससे क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, हमें गिवन क्या है भाई, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए बराबर है किसके, 0 के। अब ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ये प्लस का साइन, एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी। ठीक है, प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। अब इन सब को जो है वो हम खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस बी सी। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी बराबर है किसके, 0। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लें। ये तीनों एक्स स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स बी एक माइनस एक्स बी तो हो जाएगा -2xb। ये माइनस ए एक्स तो हो जाएगा -2ax। ये प्लस ए बी, अच्छा और तो कुछ ए बी है ही नहीं। ठीक है, ये एक्स सी है, एक मिनट, ये एक्स सी और ये भी एक्स सी है, तो ये -2xc हो जाएगा। अच्छा, प्लस एक ए बी ए है, एक बी सी है और एक ए सी है। सारे कंप्लीट हो गए, सारे हमने दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। अच्छा, इधर से मुझे इक्वेशन बनानी है, तो ये एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू मेरी सही है। इन सब में से मैं एक्स की वैल्यू बनानी है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। जब माइनस के साथ लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे b बचा। ये माइनस का बाहर लेने से प्लस a बचा, ये प्लस c हो गया। और ये पूरी मेरी वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई। ये मेरी इक्वेशन बन गई, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसमें a मेरे पास क्या है, 3 है। b मेरे पास क्या है भाई, -2a प्लस बी प्लस सी लिख दिया मैंने। b प्लस a प्लस सी लिखा था, मैंने इसको सही कर दिया। c क्या है मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसको हमें वही डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में रखना है। इसके लिए हमने लिखा डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब -2a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। -4a क्या है, 3 है, और c क्या है मेरे पास, ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, ये तो माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायरिंग आ गई। ठीक है, ये हो गया 4 3 द 12 और ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, 4 रहने दो, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc, ओ सॉरी ए बी, चलो खैर है, ए सी 2bc प्लस 2ab, ठीक है। अब ये खोल लो तो ये 12ab हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12bc हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12ac हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इधर आते हैं, 4 से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर 8ac 8bc 8ab, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 12ab, ये भी हो जाएगा माइनस 12bc, ये भी हो जाएगा माइनस 12ac, ठीक है। इसमें जो जो ऐड हो रहा है, ये 4a स्क्वायर में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, 4b स्क्वायर में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ये मैंने इधर लिख दिया, 4c स्क्वायर में भी कुछ ऐड नहीं हो रहा। अच्छा ac में ये रहा ac, ये प्लस 8 है, वो माइनस 12 है, तो ये माइनस 4ac हो गया, ठीक है। ये bc ये bc, तो ये माइनस 4bc, ये भी और ये भी माइनस 4ab, ठीक है। इन सब में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac माइनस bc माइनस ab। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको हमें फॉर्मूले में बंद करना है, तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ, अब ये मैंने क्यों किया ये मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसलिए किया कि एक 2 को मैं अंदर कर दूंगी मल्टीप्लाई, हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको हर वैल्यू से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, सॉरी, प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab, ठीक है। अच्छा ये अगर 2a स्क्वायर है तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस तरह b स्क्वायर को भी मैं तोड़ लेती हूँ, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि मैं इसको फॉर्मूलों में क्या कर सकूँ, बंद कर सकूँ। अब किस तरीके से अभी हम अरेंज करते हैं, a स्क्वायर ये है माइनस 2ab, और इसके साथ अगर मैं b स्क्वायर रख दूँ, ये मैंने एक a स्क्वायर रखा, एक b स्क्वायर रखा, एक ये रखा, ये मेरे फॉर्मूले में बंद हो रहा है ये माइनस b का होल स्क्वायर। अब मैं अगर आ जाऊँ b स्क्वायर, ये रहा, ये माइनस 2bc और एक c स्क्वायर रख दिया प्लस का c स्क्वायर। अब मेरे पास खाली क्या बचा है, a स्क्वायर, बीच में माइनस 2ac और एक आखिरी बचा है c स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूले में बंद हो रहा है, ठीक है। इन सबको मैंने फॉर्मूले में करना है बंद। ये तो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस सॉरी b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस a माइनस c का होल स्क्वायर। किस फॉर्मूले में बंद हुआ है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा यहाँ लिख के दिखाती, तो a माइनस b का होल स्क्वायर जो कि है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब ऊपर इन्होंने बोला हुआ है क्या भाई, क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है क्या, रियल, रियल मतलब 0 हो या तो 0 से बड़ा हो, तो हम इस पूरी इक्वेशन को बराबर ले लेते हैं 0 के, ठीक है। अगर मैं डेल्टा बराबर है 0 के, तो ये जो मेरी पूरी इक्वेशन है ये भी बराबर हो गई किसके, 0 के, ठीक है। अब ये 0 के बराबर हो गई, तो 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 0 से 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 हम आइदर और करते हैं, अब यहाँ पे 3 कंडीशन है, आइदर और एंड। यहाँ पे क्या करना है भाई, ये तीनों अलग अलग बराबर है किसके, 0 के, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए मैं क्या लूँगी भाई, स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगी, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी 0 के ऊपर कुछ भी करो वो 0 ही आता है, और a b यहाँ a के साथ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो a बराबर हो गया b से। ये हमें प्रूफ करना था कि a बराबर है b और b बराबर है c के। अभी और भी निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, इसी तरह b माइनस c का स्क्वायर भी बराबर है किसके, 0।
अब स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अंडर द रूट, यानी b माइनस सी बराबर है किसके, 0 के, यानी b बराबर है किसके, c के। अब तीसरा वाला लेते हैं। तीसरा वाला क्या है भाई, a माइनस सी बराबर है 0 के। इसका भी स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, रूट ले लिया, इसको कैंसिल आउट किया तो a माइनस सी बराबर है 0 के, a बराबर है किसके, c के। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि a बराबर है b के, a बराबर है b के और b बराबर है किसके, c के। इस तरह a भी बराबर है c के, तो a भी क्या हो गया, c के बराबर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। पहले मैंने क्या बनाया, इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि ये क्या है, रियल है, तो उसको 0 के बराबर लेके a बराबर b बराबर है c मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई। अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।